हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपकी मंजिल का साथी सुरेंद्र कुमार काला और अपने जो एनटीपीसी की क्लासेस चल रही थी वो हम आगे बढ़ा रहे हैं। इन पेपर को हमारे दो पेपर हम पहले सोल्व कर चुके हैं। आज का पेपर है एनटीपीसी का पेपर शिफ्ट नंबर 2 29/3/2016 का। इस पेपर को हम 2 दिन में करने की कोशिश नहीं, यानी 15-15 क्वेश्चन करेंगे। इतने दिन हम 10-10 कर रहे थे, 3 दिन में कर रहे थे, हम 15-15 करेंगे। तो 8 क्वेश्चन उतार लिए, 7 क्वेश्चन इसके बाद में उतार कर हम हल करेंगे इनको। तो आगे बढ़ते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से एक राशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है। तो देखो T1 का मान जो दिया गया है वो है 8 वर्ष और A1 का मान दिया है 3 गुना, A1 का मान 3 गुना और A2 का मान दिया है आपको 5 गुना। 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? हमें T2 का मान क्या करना है? ज्ञात करना है T2 का मान कितना है। तो इसका सूत्र होता है, क्या होता है? देखो A2 - 1 बाई A1 - 1 बराबर T2 बटा T1 या T2 बटा T1 बराबर A2 - 1 A1 बाई। तो इसमें रखेंगे, देखो A2 का मान 5 - 1 बटा A1 का मान 3 - 1 बराबर T2 ज्ञात करना है और T1 का मान 8। ये देखो कितना गया 4/2 और इधर ये 8 अगर गुना हो जाएगा इधर तो ये हो गया आपका T2 का मान आ जाएगा। कितना आएगा? 4 से कटा 4 बार 4 चौक 16। T2 का मान क्या गया? T2 बराबर आपका आ गया 16 वर्ष। क्या गया? 16 वर्ष। ऐसे पूछते हैं साधारण ब्याज के लिए, तो ऐसे क्वेश्चनों का ये फॉर्मूला होता है A2 - 1 बटा A1 - 1 बराबर T2 बटा T1। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ऐसे इसका क्या आ जाएगा? 16 वर्ष। कौन सा है? सी। ओके, इस तरीके से आप करोगे क्वेश्चंस को। अब देखो ऐसा आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि 16/A क्या है? 16/A बराबर 1/√0.25 ये है ना। तो 16/A बराबर जिसका मान क्या हो जाएगा? देखो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा 25 का और 0.5 हो जाएगा, क्योंकि 0.5 को 0.5 से गुना करेंगे तो 0.25 आते हैं। तो ये हो गया। अब इसको उल्टा गुना करो, देखो तो A बराबर 16 गुना 0.5 और कितने हो गए? 80। एक अंक के बाद में दशमलव, तो A बराबर क्या आ जाएगा आपका? 8। यदि 8 इसमें ऑप्शन है तो वही इसका ऑप्शन होगा क्या? A। क्या होगा? A। दूसरे क्वेश्चन का क्या होगा? A। अब आगे करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, ABC एक साझेदार है और उनका मुनाफा कितना है? ABC का मुनाफा यानी लाभ 1,20,393 1,20,393 रुपए, ये इनका लाभ है। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि यदि ABC का अनुपात A/B/C ये है 5:3:1, 5:3:1, तो B का भाग ज्ञात करना है। ये B के आगे ऐसे लगाओ तो यानी B का भाग ज्ञात करना है। तो देखो पहले तो इनका टोटल करें, क्योंकि टोटल मुनाफा ही है और मुनाफे का अनुपात ये है। तो देखो 8 9 के बराबर तो क्या है? 1,20,393। A का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1,20,393 बटा 9 और ज्ञात किसका करना है? B का। तो 3 के बराबर क्या हो जाएगा? 1,20,393 बटा 9 गुणा 3। 3 से 3 को काटो, कितनी बार आ गया? 3। अब 3 का इसमें भाग दे लो, कितनी बार जाएगा? 4 बार। शून्य बचा, शून्य उतरेंगे भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे शून्य आ जाएगा। 2 अंक लगातार उतरेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 एकम 3, 40,131। क्या आ रहा है? B का भाग क्या आएगा? 40,131। तो ये आपका B हो जाएगा। इसका क्या होगा? B हो जाएगा। B का भाग भी B होगा। ओके, 40,131। अब देखो आगे क्या है अपना चौथा क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का मत्स्य तो है 24, HCF तो है
24 और एलसीएम ज्ञात करना है कि इनमें से क्या है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि मैं से सदैव एलसीएम यानी लस्य को विभाजित करता है, यानी मत्स्य में हमेशा लस्य का भाग जाता है। कहने का मतलब है वो पूरी बाहर जाता है। तो इन दोनों संख्याओं में से जिसमें में भाग जा रहा है 24 का, मैं से 24 है ना, इनमें जिसमें भाग जा रहा है वही क्या है, इनका लस्य है, इसमें भाग नहीं जाता है। 24 पंजे 120 हो जाएंगे और 24 148 हो जाएंगे। क्यों 144 हो जाएंगे 24 की, और इसमें 28 आएंगे नहीं क्योंकि 148 इसमें आएंगे नहीं, 20 आते हैं, 20 के बाद में 144 36 भी नहीं आने वाले, तो क्या होगा 144। इस 24 का भाग 144 में जाता है, इसलिए 144 लेस है, यह ध्यान रखना है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखो क्या है। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर 25% की छूट देता है, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन आता है, पहले बढ़ाता है और फिर कम करता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, हमेशा हानि होती है, और हानि होती है तो क्या होता है, देखो इसमें हानि प्रतिशत बराबर r²/100 होता है। और क्या हो गया, 25 का स्क्वायर कर दो और बटा 100 कर दो, यानी 625/100 बराबर 6.25% की हानि होगी। क्या होगी, 6.25% की हानि होगी। तो इसका ऑप्शन होगा बी। उतना ही बढ़ा रहा है और उतना ही घटा रहा है तो हानि होनी है, उतना ही बढ़ा रहा है और उतना ही घटा रहा है तो क्या होगी, हानि होगी। अब देखो आगे का क्वेश्चन क्या है। यदि, और सूत्रों को r²/100 देख लेना। यदि समांतर चतुर्भुज ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज ABCD है, तो उसका क्षेत्रफल क्या है, 25 वर्ग मीटर स्क्वायर है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कह रहा है क्या कि त्रिभुज BCD ये गया, तो ये BD क्या है, इसका कर्ण है, और समांतर चतुर्भुज का कर्ण हमेशा उसे समान दो भागों में विभाजित करता है। समांतर चतुर्भुज क्या करता है, इस समांतर चतुर्भुज का कर्ण उसे समान दो भागों में विभाजित करता है। तो देखो क्या होगा, 2 गुना त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, दोनों का ही 2 के बराबर होगा, और यह होगा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमें तो इससे लेना है, तो 2 गुना त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल और बराबर समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी इसमें ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, यहां से 2 हटेंगे और सीधे यहाँ पे 2 का भाग लग जाएगा। तो क्या हुआ, इसका दे रखा 25, तो 25/2 क्या हो जाएंगे, 12.5 वर्ग सेंटीमीटर। 12.5 वर्ग सेंटीमीटर जो दे रखा है वही इसका क्वेश्चन है, आंसर है। क्या हो गया, 12.5 वर्ग सेंटीमीटर है, या 5 सेंटीमीटर नहीं, 5 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल सदैव क्या होता है, किस में आता है, वर्ग सेंटीमीटर में या वर्ग मीटर में, वर्ग होती है इसकी इकाई। तो इसका क्या होगा आपका, यह वाला होगा वर्ग सेंटीमीटर, बी। आगे के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। आगे का क्वेश्चन अपना आज का 7वां क्वेश्चन। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। यदि वह एक प्लेटफार्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है तो प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्लेटफार्म को पार करेगी रेलगाड़ी, तो प्लेटफार्म और रेलगाड़ी दोनों की लंबाई पार करनी पड़ेगी। यह ध्यान रखना, प्लेटफार्म और रेलगाड़ी दोनों की लंबाई पार करनी पड़ेगी, प्लेटफार्म को पार करेगी तो देखो पहले तो इससे हम चाल ज्ञात कर ले। देखो किससे, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, और वो क्या होगी, 250 बटा समय क्या है 8 सेकंड। तो
मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। अब हमें क्या निकालना है? देखो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की जो लंबाई निकालनी है वो क्या हो जाएगी? चाल गुणा समय। चाल गुणा समय तो होता है, तो चाल तो है 250 बटा 8 और गुणा समय है 20। गुणा कर दो इसे, तो 4 से काटा तो यहाँ पे 5 आ गए, यहाँ पे 2 और ये 125, 2 से काटने पर इसे तो कितना हो गया? ये हो गया आपका 625। 625 आ गया इसका, किसका? टी प्लस पी का मान, यानी ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो गई? 625 हो गई। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है आपकी? ट्रेन की लंबाई 250 है, ये दे रखी। क्यों? ट्रेन की लंबाई क्या है? 250 है, ट्रेन भी बोल गई है। ट्रेन की लंबाई 250 है, तो P बराबर 625 माइनस टी और बराबर 625 माइनस 250। घटा लो इसको, घटाओगे तो देखो 5, 12 में से गए 7 और 5 में से गए थे 375 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाएगी? 375 मीटर हो जाएगी। पहले तो आप चाल निकाल लो और फिर आप क्या करोगे? चाल से फिर दूरी निकालोगे। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी और जो यह आपका प्लेटफॉर्म है दोनों की लंबाई आएगी उसमें, यह है चक्कर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म और ट्रेन की दोनों की लंबाई 625 आई। ट्रेन की थी इसमें तो 250 घटाने पर केवल आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या प्राप्त हुई? 375 प्राप्त हुई, जो आपका ऑप्शन ए है, 375 मीटर। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है 8वां। यदि 4 की घात 3 इंटू 5 की घात 6 बराबर 10 की घात m हो तो क्या करें? तो देखो यहाँ पे देखो 2 की घात 3 हो जाएगी, ऐसे होगा ना, इंटू 5 की घात 6 और बराबर 10 की घात m। ठीक है, ये देखो 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 6 बराबर 10 की घात m। ठीक है, अब देखो इसका क्या करना है आपको? 2 इंटू 5 की घात 6, दोनों को अलग ले सकते हैं, दोनों पर 6 ही तो घात लगेगी, दोनों पर 6 में हमने बाहर ले लिया, और 10 की घात क्या हो जाएगी? m। अब देखो ये क्या हो गया? 5 दूनी 10 बराबर 10 की घात m, यानी 10 की घात 6 बराबर 10 की घात m। आधार समान होते तो घातें क्या होती है? बराबर होती है, इसलिए 6 के बराबर क्या हो गया? m, यानी m बराबर 6 होगा। m का मान क्या प्राप्त होगा आपको? 6 प्राप्त होगा। नवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 52 है तो अक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुलक कैसे निकालते हैं? बहुलक होता है जो सबसे ज्यादा बार होता है, वही बहुलक होता है, सबसे ज्यादा बार। अब देखो सबसे ज्यादा बार यहाँ पे देखो बहुलक 52 एक बार है, 52 2 बार है, और 56 भी देखो 2 बार है, 56 2 बार है, यानी 56 भी बहुलक हो सकता है। यदि 52 को बहुलक लाना है तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पे इसका मान 52 हो, इसका मान कैसे भी 52 प्राप्त हो, इस पद का मान कैसे भी 52 प्राप्त हो, हम इसलिए तो x माइनस 3 बराबर 52 और x बराबर 55, यानी x का मान कितना रखेंगे हम? यहाँ पे 55 रखेंगे, तब जाकर इसका मान 52 प्राप्त होगा। और 52 3 बार आ जाएंगे, तो सबसे ज्यादा बार होगा तो बहुलक हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन होगा आपका सेकंड 55। ठीक है, अब देखो हमने जो 10वां क्वेश्चन कर रहे हैं, 10वें क्वेश्चन की सारणी ये सारणी है 10वें क्वेश्चन की, और मैंने अलग बना दी, यहाँ पे बनाई हुई थी क्योंकि जिसे क्वेश्चन आ जाए सेटल में। निम्नलिखित चार्ट कक्षा के छात्रों के द्वारा खेले गए खेलों को दर्शाता है। यदि 165 छात्र डी खेल खेलते हैं तो विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं? अब देखो डी खेल, ये डी खेल है, डी खेल कितने हैं? 15% के बराबर है, डी खेल 15% के बराबर है, और डी खेल खेल कितने रहे हैं? 165 छात्र खेल रहे हैं, तो आप सीधा रखो 65% के बराबर 165, 15% के बराबर 165, तो 1% के बराबर 165 बटा 15, 15 एकम 15 और 1 बचेगा, 15 एकम 15, यानी इसका मान 11 आ गया। 1% का मान कितना आ गया? 11। तो हमें निकालना है कितना है? विद्यालय में 100% छात्र होंगे, तो 100% यानी 11 गुणा 100 बराबर 1100 छात्र। विद्यालय में कुल कितने छात्र है? 1100 छात्र है, जो आपका ए ऑप्शन है। ठीक है, ये हो गया। अब हम 11वां शुरू करेंगे। 11वां क्वेश्चन 15% के बराबर क्या रख लेंगे?
165 रखेंगे और काटेंगे तो 11 आ जाएंगे और 100 के बराबर निकालें। 1% का मान 11 तो 100% का मान 11 हो जाएगा। अब 11वां क्वेश्चन है, यहाँ पर चावल के 3 ढेर दिए गए हैं और ये है वही है कि दूध है इतना इतना लीटर डाला हुआ है, एक क्या ले एक माप ऐसा जो उन सभी को नाप सके। तो ऐसा ही है, तो इसमें भी हम उसमें भी HCF निकालते हैं, यहाँ पे भी HCF निकालेंगे। तो क्या क्या 3 ढेर का वजन 120, 144 और 204 किग्रा है। तो देखो 120, 144 और 204 किग्रा है। तो इसको ऐसे ये मान लो ये दूध है, तो इसको हम कैसे मापे कि ये सभी में बराबर बराबर आ जाए ऐसा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जिसका इन सभी में भाग पूरी बार जाए, ऐसा ही करना हम। हमें मध्य से निकालना है कुल मिला के बाद। तो मध्य से निकालने के लिए क्या करते हैं, मध्य से निकालने के लिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे देते हैं। तो इसका भाग दे दे 144 में 120 का भाग दिया, 120 एकम 120, ठीक है। ये बच गए कितने 24 में फिर 120 में भाग देंगे, 24 पंजे 120, 5 बार गया यानी 24 LCM होना चाहिए। HCF क्या होना चाहिए 24, लेकिन किसका 44 और 120, 120 और 144 का। इसका मतलब जो ये 24 आया है इसका भाग इसमें और देना पड़ेगा तब हमारा HCF सही आएगा। तो ये लो 24 का और दे दो, 24 पंजे 120, 24 144, 24 अंटा 168, 24 अंटा 192, 24 में 216, 24 अंटे 192 कितने बच गए 12 शेष बच गया। तो 12 का भाग 24 में दे दो, 12 दूना 24, यानी यहाँ पे जाकर आपका भाग पूरा हुआ है। तो इसका HCF क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसको 12 से मापा जा सकता है, तो ये लो 12 होगा, उसका मान क्या होगा 12 होगा। ऐसा क्या होगा 12 होगा, जिससे हम इनको पूरी बार तोल सकते हैं या भर सकते हैं उसके द्वारा 12 किलो के द्वारा। A प्लस बी का होल स्क्वायर, आगे का क्वेश्चन देखो, A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना है 10 है, 100 है, ठीक है। और कह रहा है A अनुपात B का मान 1:3 है, ठीक है। और हमें निकालना है A इंटू बी का मान निकालना है। तो करना है क्या, देखो A प्लस बी है, इसका होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे 10 का होल स्क्वायर कर लो 100 का। तो A प्लस बी क्या हो जाएगा बराबर 10। A प्लस बी का मान तो क्या हो गया 10 हो गया। आप इसको ऐसे मान लो A और B की पूंजी 10 रुपए है और उनका अनुपात क्या है 1:3। तो A और B की दोनों की पूंजी निकालनी हमें। तो देखो कि A की पूंजी कैसे निकालेंगे 1/4, दोनों का टोटल क्या हो जाएगा 4, 1/4 गुना 10। और B की पूंजी कैसे निकालेंगे 3/4 गुना 10, क्योंकि उनके योग है उसका ऐसे करेंगे हम, उसे गुना कर देंगे। तो ये तो कितना आ गया 5/2 यानी 2.5, और ये कितना आ गया 2.5 यानी 7.5, ये आ गया आपके पास मान। अब हमें A गुणा B पूछा है, A गुणा B करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 7.5। देखो 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 संते 175 12 187, एक और 2 अंकों के बाद में दशमलव, यानी AB का मान 18.75। तो 18.75 AB का मान होगा 18.75। आगे जो क्वेश्चन आपका हुआ है कि 13 का एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य 72.5 है। कितना 40 छात्र है जिनका अंकों का माध्य कितना है 72.5 है। बाद में पता चला कि गलती से 84 के स्थान पर 48 लिखे गए। 84 के स्थान पर कितने लिखे गए 48 लिखे गए हैं। ज्यादा लिखे गए या कम लिखे गए, यानी ज्यादा लिखना था। ज्यादा यानी इसका मतलब हमारा क्या होता, ये बढ़ता, क्या बढ़ता हमारा औसत बढ़ता उससे, क्योंकि हमने कम लिख लिया, ज्यादा लिखते ज्यादा की जगह कम लिख लिया, इसलिए औसत कम आया।
क्यों? यही है, यदि हम कम की जगह ज्यादा लिखते तो उससे ज्यादा आता, उसमें घटाना पड़ता हमें। लेकिन ये क्या कह रहा है, 84 लिखना था, उसके जगह 48 लिख लिया। इसका मतलब हमने कम लिखा, औसत कम आया। इसका मतलब हम क्या करें, इनका अंतर निकाले। इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, देखो 14 में से गए 8 तो 6 और 3, 36 का अंतर है। ठीक है, कितनी संख्या ऊपर, 40 पर, तो 40 में 36 को बांट दो, इसमें 40 का भाग दे दो। आप किसका भाग दे दो, 40 का, तो 9 चौक 36 यानी 9/10 यानी 0.9। 9/10 का मतलब क्या होगा, 0.9, यानी इतना बढ़ाना हमारे को औसत में। औसत में इतना बढ़ाना है क्योंकि संख्या हमने छोटी लिखी, बड़ी नहीं लिखी, बड़ी की जगह छोटी लिखी, इसलिए कम आया हमारा औसत। तो इस 72.5 में ये जोड़ दो, 72.5.9 इसमें जोड़ोगे तो 4.3 और ये लो 73.4 हो जाएगा। 73.4 जो है आपका वो सही है। तो 73.4 इसमें है क्या, ये रहा डी। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया आपका, डी। ठीक है, हाँ वैसे भी कर सकते हो। क्या आपके ये जुड़ेगा 72 जो आपका क्या है 9 है, क्या 72.5 है, प्लस इसको कैसे लिखते हैं आप, 84 माइनस 48/40, वो की वही बात है। 72.5 प्लस इसको घटाते तो आप 36 आता, 36/40, 4 से काटते तो 9/10 आता, और इसका क्या हो जाता 0.9, इसको इसमें जोड़ते तो वो कोई मान आता 73.4। बस ऐसे भी कर सकते थे। तो एक ही बात है, लक्ष्य करके जोड़ दो, चाहे इसके साथ के साथ जोड़ दो, मेरे ख्याल से लक्ष्य सही रहेगा। अब देखो इसको कैसे हल करें, 3/7 21 22/3, 22/3, 3 को ले लो आप ऊपर, प्लस 3/7 21 22 ऊपर गया 7 चले गए ऊपर घूमकर। अब ये क्या हो गया 9/22 प्लस 21/22, दोनों को जोड़ेंगे तो देखो हर समान है, इसलिए अंशों को जोड़ लो। 30/22 भाग देंगे कितना, देखो 2 से, तो 15/11, और 11 का भाग देंगे तो 11 एकम 11 बच गए 4, 4/11, 1 सही 4/11 इसका उत्तर होगा। 1 सही 4/11 बी। 14वें क्वेश्चन का आपका क्या होगा, बी उत्तर होगा। अब इसके आगे बढ़ो, देखो अपने इनको हम हल कर रहे हैं, देखो इनको मैं सीधा हल कर दिया, 24 और 25/3 रख लेता हूं यहाँ पे, गुणा 20 और 21/5, 21/5 रख लिया, और ये भी गुणा कर देंगे हम। ये 21/4 आते हैं, लेकिन 4 ऊपर चले जाएंगे और 21 नीचे, 21 से 21 को काट दो, 5 5 25 यानी 20/3 बराबर 6 सही 2/3 इसका मान होगा। तो 6 सही 2/3 डी। तो आज की क्लास में जो हमने 15 क्वेश्चन किए, हर पेपर को हम 2 दिन में हल करेंगे। अब 15-15 क्वेश्चन करके डेली के, और इस प्रकार से हम करेंगे। आज की यदि क्लास आपको पसंद आई हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया हो नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब कराइए। ओके, थैंक्स। आज की क्लास में इतना ही।